हरिओम। आज हम नवांश कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में बताता हूं। जैसा आप सभी लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में तो बहुत सुने हैं, लेकिन नवांश कुंडली में बैठे ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, आज नवांश कुंडली के 10वें भाव पे चर्चा करूंगा। 10वां भाव, जैसा कि नवांश कुंडली का 10वां भाव 10th हाउस को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ का अर्थ है फाइनेंस से। तो अर्थ त्रिकोण जो होता है, कुंडली का दूसरा भाव होता है, कुंडली का छठा भाव होता है, कुंडली का 10वां भाव होता है। तो अर्थ त्रिकोण में बैठा ग्रह, यानी कि यदि आपके लग्न कुंडली नवांश कुंडली के 10वें घर में 10th हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठा है, तो अपनी महादशा में जिस राशि में बैठा है उस राशि के देवता की कृपा से आपको धन प्राप्त होता है। उसकी दशा बहुत अच्छी जाती है, व्यक्ति को लखपति करोड़पति बना देता है। अब हम अगर वहां पे कुंडली के 10वें भाव में यदि मेष राशि है, मेष राशि होता है मंगल की राशि, तो भगवान रुद्र अर्थात शिव की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगा। यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो बहुत अच्छा धन संपत्ति देता है अपनी महादशा के और अंतरदशा के पीरियड में। यह सैकड़ों कुंडली के उदाहरण के रूप में मैंने देखा और यह 100% कार्य करता है। यदि वहां पे क्रूर ग्रह बैठा है तो वो अपनी पीरियड में धन की हानि कराता है। अब शुभ ग्रह में यहाँ पे सूर्य को भी 10वें भाव में शुभ ग्रह लिया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है अशुभ ग्रहों के श्रेणी में, क्रूर ग्रहों के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन नवांश कुंडली, चूंकि नवांश कुंडली जो है, नवांश कुंडली को भाग्य से लेके जोड़ा गया है, इसको धर्म नवांश भी कहते हैं। वहां से धर्म की चर्चा की जाती है। नवांश कुंडली के 10वें भाव में जो भी राशि आता है, उस देवता के मंदिर में आप पूर्व जन्म में दान किए हैं, उनकी आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से इस जन्म में आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि आपके नवांश कुंडली में 10वें भाव में बुध बैठा है, बुध सर्वाधिक धन देता है। ऐसे लोग करोड़पति अरबपति होते हैं। गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो नवांश कुंडली के, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत धनी होते हैं। चंद्रमा 10वें घर में बैठा है नवांश कुंडली के 10वें भाव में, चंद्रमा भी बहुत अच्छा धन देता है। बुध सबसे अच्छा धन देता है। शुक्र भी यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो, शुक्र भी अपनी दशा महादशा में बहुत अच्छा फल देता है। उसी प्रकार केतु को भी शुभ ग्रहों के श्रेणी में रखा गया है। केतु भी यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति को अकूत धन प्राप्त होती है केतु की महादशा में। वहीं पर शनि यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो धन की हानि होती है उसकी दशा में। राहु सबसे अधिक धन की हानि करता है यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो। उसी प्रकार से राहु और शनि ये दो ग्रह ऐसे हैं जो धन की हानि कराता है। अब इसी को वार के क्रम से जोड़ा जाता है। जैसे मान लो 10वें भाव में नवांश कुंडली के 10th हाउस में आपका बुध बैठा है, तो लग्न पर जो है नवांश कुंडली के लग्न पर शनि का प्रभाव होगा, क्योंकि यहां सूर्य से शुरू किया जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। इनको क्रम से रखा जाता है वार के रूप में। यदि आपका 10वें भाव में बुध बैठा है तो बुध 10वें घर, 11वें घर का हो गया, गुरु 12वें घर का हो गया, शुक्र और लग्न में बैठ गया शनि, तो मानो वो लग्न पर शनि का प्रभाव रहेगा। यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बुध बैठा है तो लग्न पर शनि का प्रभाव होगा। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव रहेगा।
शनि किसका कारक है? शनि मेहनत का कारक है और ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है और वह अपनी मेहनत से, ऐसे लोग अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से, अपने बुद्धिमत्ता से, और वैसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ करके बहुत अधिक अपनी दशा में, बुद्ध की महादशा में धन अर्जित करता है। यदि आपका शुक्र बैठा है 10वें भाव में, यदि शुक्र बैठ जाए तो शुक्र से जोड़ेंगे शुक्र, शनि, राहु और केतु। यदि 10वें भाव में शुक्र बैठ जाए, नवांश कुंडली के 10th हाउस में यदि आपका शुक्र बैठ जाए तो मानो लग्न पर केतु का प्रभाव होगा। और केतु जो है व्यक्ति को गुड ज्योतिषी बना देता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देता है, बहुत अच्छा कंप्यूटर में माहिर बनाता है, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ऐसे व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि राहु माइक्रो लेवल पे कार्य कराता है, छोटी से छोटी नस पे। ऐसे लोग न्यूरो सर्जन होते हैं, नसों पे काम करते हैं, ब्रेन सर्जन होते हैं। ऐसे लोग इन सबकी चीज़ों पे कार्य कराता है। उसी प्रकार से यदि आपका सूर्य बैठ जाए 10वें भाव में, सूर्य हो, तो उस व्यक्ति का लग्न पे किसका प्रभाव होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यदि 10वें भाव में आपका सूर्य बैठा है तो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के वजह से राजनीति में, पॉलिटिक्स में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होते हैं, उनका बोलने की क्षमता बहुत प्रवीण होता है और ऐसे लोग जब स्पीच देते हैं, बोलते हैं, तो व्यक्ति जो है मंत्रमुग्ध होकर के सुनता है। ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं तो व्यक्ति उनकी बातों पे यकीन कर लेता है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में सफल होते हैं क्योंकि बुध राजनीति का कारक है। ऐसे लोग बिजनेस में सफल होते हैं, ऐसे लोग बैरिस्टर होते हैं बड़े बड़े। इन सबके कुंडली में आप देखेंगे सूर्य 10th में बैठा है, सूर्य 10th में बैठा है तो व्यक्ति जो है नौकरशाहों पे शासन करता है। ऐसे लोगों के आगे पीछे लोग घूमते हैं, ऐसे लोग नौकरी नहीं करते, ऐसे लोगों के पीछे ये लोग सेल्फ व्यवसाय करता, अपना व्यवसाय स्वयं करते हैं। या ऐसे लोग नौकरी भी करेंगे तो हायर लेवल पर आईएएस, आईपीएस जैसे लेवल पे काम करते हैं। इनके अंडर में कई लोग काम करते हैं, ये लीडरशिप का काम करते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि 10th नवांश कुंडली के 10th हाउस में बैठा हो तो चंद्रमा बैठा है तो शुक्र का प्रभाव होगा, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तो गुरु का प्रभाव होगा, लग्न पे गुरु का प्रभाव होगा। तो ऐसे लोगों का जिनका गुरु का लग्न पे गुरु का प्रभाव है, तो गुरु का जब प्रभाव होता है तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत प्रवीण होता है, विजडम अच्छा होता है, धर्म कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग मंदिर के बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, बड़े बड़े वक्ता होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में सफल होते हैं, धार्मिक यात्राएं करने वाले होते हैं। तो नवांश कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह यदि बैठा है, उसकी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, उसकी महादशा बहुत अच्छी जाएगी। उस पीरियड में आप सक्सेस होंगे, बहुत ही सफल होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। हरि ओम।